मैं जनेऊ की कसम खाता हूँ, जनेऊ पहने हूँ और गंगा मैया के तट पे खड़ा हूँ। अखिलेश यादव क्या उनकी 7 पीढ़ियां भी कन्नौज से नहीं जीत सकती। अखिलेश यादव की बात छोड़िए आप। हम भी मतलब पहले सपा वोट देते थे। अच्छा, वोट देते थे, मतलब इनका मैंने गुंडा राज देखा कि गुंडा राज हम लोग तृप्त हो गए बिल्कुल। अखिलेश जी मेरा नमस्कार है आपको। आप जैसे भी हो बढ़िया रहिए, बस कन्नौज से आप ना जीतेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी जितना प्रेम किया उससे कई ज्यादा हमारे सनातनियों की हत्या करवाई। उनके मुख्तार अंसारी उनके घर के थे, हम लोग बाहर के हैं। और हम चैलेंज देते हैं। और राम को चैलेंज देते हैं? अखिलेश को। क्या चैलेंज दे रहे हैं? ये देते हैं कभी जीत के, अब नहीं, कभी जीत के दिखाएं, वो जमाना और था। किसी भी तरीके से नहीं, किसी की ताकत नहीं है जो अखिलेश को यहाँ से गोदी उठाएगा। अखिलेश बहुत डूब गए। इत्र की नगरी कहे जाने वाले कन्नौज में गंगा जी के किनारे हम लोग मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे, हालांकि रात के वक्त है तो इसलिए थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, लेकिन हम लोग गंगा जी के किनारे मौजूद हैं। ये बालू आपको दिख रही होगी, इधर ये पूरा गंगा जी का माहौल है। और उधर जो है मेरे कैमरे के पीछे की तरफ आपको एक बार दिखवा दूं, यहीं से कुछ लोग यहाँ पर हमने रोक के एक जगह इकट्ठे किए, बात करने के लिए, चुनाव पर चर्चा करने के लिए, कन्नौज के चुनाव पर चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ माहौल कन्नौज का है। तो चलते हैं धीरे धीरे उनके पास। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये जानने के लिए मौजूद है। और हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं कि क्या कुछ माहौल है कन्नौज का, ये जानने के लिए कि अखिलेश यादव यहाँ से विजयी होने वाले हैं, सुब्रत पाठक यहाँ से विजयी होने वाले हैं, योगी मोदी की नीति काम करने वाली है, या फिर ये जनता जो है इस बार फिर से एक बार फिर जिताएगी सुब्रत पाठक को, या फिर अखिलेश यादव की जो एंट्री हुई है वहां से इसकी शुरुआत होगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। क्या लग रहा है माहौल कन्नौज का? गंगा जी के किनारे खड़े हैं, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो बस ये बताइए कि सच क्या है? हम तो भाई साहब ये बताना चाहेंगे कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, शायद किसी सरकार ने नहीं किया है। अच्छा जी हाँ। जैसे अच्छा क्या क्या किया है? अच्छा क्या नहीं किया, जो हमसे पूछना चाहे कि क्या नहीं किया तो हम वो बताएं। अच्छा तो इतना किया है जितना हम शायद सुबह तक बता नहीं पाएंगे। अच्छा इतना अच्छा सुबह तक छोड़ी, थोड़ा सा बता दो। थोड़ा सा बताएं। ये बताइए कि राशन कोरोना काल में जीविका दी है कि आदमी मर रहा था, उस समय इतना बढ़िया मतलब राशन दिया है, 2 टाइम राशन, महीने में 2 बार राशन मिला है। और इसके बाद में मतलब 2000 रुपए हमको पड़े मिल रहे हैं। इससे और क्या, इससे ज्यादा और क्या होगा? बहनी बेटियां सुरक्षित हैं, बत्ती टाइम से मिल रही है, दवाइयां उपलब्ध हैं, पड़ोस में अस्पताल बना हुआ है, तो सब कुछ बढ़िया है। इससे ज्यादा सुब्रत के अलावा हमारे यहाँ किसी एंट्री है नहीं है जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता ने बुलाया है। नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है सब। अगर उनको लाना हो तो गुंडा राज कायम करिए। किसको लाना हो? अखिलेश को। अच्छा। गुंडा राज के बहनी बेटियां यहाँ दिन में रात में आप बुलाएं तो पूरा गांव की बहनी बेटियां आ जाएंगी यहाँ। और उस कार्यकाल में दिन में निकलना ही दुर्लभ था। अच्छा। दिन में बहनी बेटियां मतलब ये कहीं मार्केट जाना चाहें, स्कूल जाना चाहें तो नहीं जाती, वो सुरक्षित नहीं थी। और इस कार्यकाल में रात के 1 बजे तक सुरक्षित। हमारे यहाँ 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और हमारे यहाँ जवान लड़कियां पैदल जाती हैं, वहाँ से मानी मऊ से टेम्पो बैठ के कॉलेज जाती हैं। कभी कोई भी आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई खुरापान नहीं। तो इससे सरकार से बढ़िया और क्या हो सकता है? अच्छा जी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि यहाँ से जीत पक्की है अगर आप जिताए हैं। वो जैसे डिम्पल 12,000 से हारी थी, अब ये 1.5 लाख से हारेंगे यहाँ से पक्का। गंगा के किनारे कह रहे हैं। गंगा के किनारे? गंगा के किनारे पक्का। अच्छा जी, गंगा के किनारे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 1.5 लाख से हम यहाँ अपना यहाँ रहना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे उत्तर प्रदेश, अगर ये ब्राह्मण एक बात अगर झूठ हो। जी हाँ। मतलब अगर अखिलेश यादव जीत गए ब्राह्मण? हाँ पक्का। अच्छा जी। गंगा के किनारे? गंगा किनारे सत्य बोल रहे हैं। हमारी 58 साल की उम्र हो गई। वाह, मतलब एकदम इतनी नाराजगी क्यों है? हम पार्टी में थे, इनको भी वोट देते थे। इतना गुंडा राज हो गया है, इतना जराइम कायम हो गया है जिसकी कोई मतलब हिसाब नहीं इसका। तो इसीलिए अब पूरा क्षेत्र हमारा मतलब कन्नौज का जितना भी हर समाज, ये नहीं कि कोई पंडित, जितना वर्मा हमारे यहाँ का मुसलमान, हर आदमी खिलाफ है। अच्छा। एक तो 3 तलाक वाला मुद्दा, वो भी जितनी मोहम्मदन की औरतें हैं तो इतनी सुरक्षित बेचारी हैं, उन्होंने तलाक छोड़ दिया तो अब उस सुरक्षित हैं, अब आराम से मोदी गुन गा रही हैं।
अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतनी आसानी से हार जाएंगे क्या लगता बहुत जल्दी हारेंगे, इतनी जल्दी कोई हार नहीं पाएगा। और हम चैलेंज देते हैं। हाँ। और राम को चैलेंज देते हैं? अखिलेश को क्या चैलेंज दे रहे हैं? ये देते हैं कभी जीत के, अब नहीं, हाँ। कभी जीत के दिखाएं। वो जमाना और था, वो चिड़िया चली गई। अच्छा अब जमाना ये मोदी और योगी का है। अच्छा और वोट यहाँ मोदी और योगी के नाम से। और पाठक जी ने भी हमारे यहाँ काम बढ़िया किया है। मतलब पाठक जी का काम, योगी जी का काम, मोदी जी का काम सबका पसंद आ रहा है? सबका पसंद हो, पब्लिक हमको नहीं, हाँ। पूरी आप पब्लिक से पूछिए, हमसे नहीं और लोगों से वो तो आप पूछिए। एक एक करके पूछेंगे ही, आप अपने मन की पूरी निकाल लीजिए। मन की हमारे तो शाम तक, मतलब सुबह तक नहीं निकल पाएगी। और हमें भी देर नहीं, आप निकाल लो, चलो जितना है आपके अंदर में। अब जितना, अब क्या बताएं, जैसे हमारे यहाँ ये भूड़ एरिया है, हाँ। बालू पड़ती है। हाँ। और आप फसलें देख लीजिए कि यहाँ इतनी सब हरी भरी मिलेगी, सूखा नहीं मिलेगा। रात में भी बत्ती, दिन में भी बत्ती, 24 घंटा दिन में बत्ती आती, दिन दिन सींचिए, रात में कोई सांप कीड़ा में जाएगा नहीं। अच्छा दिन बत्ती सींचने के लिए। पहले नहीं आती थी? पहले नहीं आती थी, पहले 4 घंटे। कन्नौज से ही सांसद थे अखिलेश यादव, और भी समाजवादी पार्टी के लोग रहे। सांसद जब से सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, हाँ। मोदी जी आए, तब से राम राज्य हुआ है। अब राम राज्य आ गया है, कलयुग खत्म हो चुका है। अच्छा और क्या है, राम राज्य हो गया, राम राज चल रहा है। राम और राज्य। लोगों से चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल नाम है। अनिल जी, अखिलेश यादव यहाँ से जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? हार रहे हैं, हार रहे हैं। बहुत लंबे वोटों से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको हार रहे हैं? भैया इसलिए लग रहा है कि इस समय हमारे यहाँ जो बहन बेटियां हैं बहुत सुरक्षित हैं। और पहले इतना गुंडा राज था, क्या बताए, यहाँ पर शिकार होता था, मछली मारते थे लोग मंदिर के सामने, वो भी बंद हो गया है। और यहाँ इतना मतलब गुंडा राज था कि आने जाने में बहन बेटियों को बहुत दिक्कत होती थी पहले। अच्छा हाँ, बहुत दिक्कत होती थी पहले। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जनता नहीं बुलाया है यहाँ की और जिता के भेजेगी इस बार। जनता नहीं बोला, वो खुद आए हैं। अपनी सीट बचाने हाँ, के लिए खुद आए अपने। ये भी नहीं बचने वाली। हाँ भैया, जनता ने यहाँ कोई बुलाया नहीं, यहाँ पर है अखिलेश यादव को नहीं बुलाया? नहीं बुलाया है। वो तो कह रहे हैं कि जनता ने बुलाया है। जनता नहीं बुलाया, ये सब 4 जून को सब पता हो जाएगा। हाँ, सब क्या पता होने वाला 4 जून को? 4 जून को सुब्रत पाठक जिंदाबाद होंगे और अखिलेश यादव जाएंगे अपने सीधे घर अपने। अखिलेश यादव अखिलेश यादव कहाँ चले जाएंगे? विधानसभा में ये सीधे जाएंगे अपने सैफई। अच्छा, हाँ, सैफई जाए अपने घर। वो कह रहा है कि जीत के जो है संसद जाएंगे यहाँ से। नहीं जाएंगे भैया, सैफई जाएंगे, संसद के अलावा ये सीधे सैफई जाएंगे। सीधे से भाई जाएंगे? सीधे नहीं, आप लोग नहीं जिता रहे अखिलेश यादव को? भैया हम भी मतलब पहले सपा वोट देते थे। अच्छा, वोट देते थे, मतलब इनका मैंने गुंडा राज देखा कि गुंडा राज हम लोग तृप्त हो गए बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बिल्कुल तृप्त हो गए। और जब आखिरी में देखिए इस सरकार ने मतलब इतना हमको दिया है। देखो बिजली मिली रही है, बहन बेटियां सुरक्षित है यहाँ पर। और हमको क्या चाहिए हमको? अच्छा, और क्या, मतलब एकदम तृप्त है सरकार? बिल्कुल तृप्त। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर योगी, वोट फॉर सुब्रत। क्या बात है। आप इधर आ जाओ जरा चाचा। ताली बहुत बजाते हैं आप लोग भाई, एकदम खिलखिला जाते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार है? राम कुमार। राम कुमार, आपका तो नाम ही राम कुमार है। हाँ जी। तो राम कुमार जी किसको ला रहे हैं इस बार? भाई हम तो बीजेपी के आदमी सदा थे और सदा ही रहेंगे। सदा थे? हाँ। तो कारण क्या है बीजेपी क्यों अच्छी लग रही बीजेपी? सपा को तो संसार जानता है। हाँ। जब कभी राज्य आया तो उनने ही गुंडई के मोहन ने वो चढ़कर युद्ध किया। हाँ। कभी हम बहन बेटियां बच्चे हाँ। जबरदस्ती करना उन्हें शुरू किया। हाँ। और उनकी सरकार में किसी को लाभ चवन्नी तक का हुआ नहीं, घाटा ही हुआ। हाँ। हाँ, इधर 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 खड़े रहिए आप। अच्छा, कि हम तो सरकार यही चाहते हैं और सदा ही वोट बीजेपी को दिया, देते रहेंगे। देते रहेंगे? हाँ। अखिलेश को नहीं देंगे? कभी नहीं दे सकते। क्यों नहीं देंगे? कोई ना, मायावती को नहीं दे सकते, किसी ने जब देंगे तो बीजेपी की ही देते चले आए। अच्छा, क्यों देंगे तो बीजेपी को? पर सपा का गुंडई राज कौन झेलेगा? ये गुंडा राज था। से गुंडा राज था और रहेगा, जब कभी आएगा तो उनको गुंडा राज बनेगा। अच्छा, हाँ। और इसीलिए नहीं चाहते समाजवादी? ये अखिलेश यादव अपनी सीट बचाने के लिए यहाँ खुद उतरे कि हमें मालूम था हार के हर जगह हार वो कह जाए। रहे जनता ने बुलाया है। जनता तो इनको एक वोट नहीं मिलेगी, मालूम पड़ेगा, समय आने दो। समय आने दो। हाँ, समय तो अब आ गया है, कुछ ही दिन समय नहीं, बस 4 दिन की जब वोट खुलेगा तब हार के आप चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये क्या होने, क्या लग रहा है, क्या होगा? ये इनको मालूम पड़ रहा कि हम बहुत वोटों से जीतेंगे। अच्छा, इनको तब मालूम पड़ेगा कि हमें वोट यहाँ से हम एक बार जीत चुके हैं ना, ये हाँ। वो ख्वाब इनका है। हाँ। अब ये ख्वाब खत्म कर कह देगा। रहे हैं अपने घर लौट के आए हैं वापस, घर वापस। अरे ये क्या लौट के आए, यहाँ पर कन्नौज से जाने कितनी बेटियां हजारों गायब कर दी। अच्छा, यही है सरकार ने। अरे बाप रे। हाँ, ये समय आ गया तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये वोट पर चोट की तैयारी? वोट पर चोट तैयारी नहीं, क्लियर तैयारी है उन पर। क्लियर? हाँ, नहीं जिताएंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब अपनी आएंगे तो बीजेपी ही जिताएंगे। तो क्या अच्छा है बीजेपी में? बीजेपी में
सब आराम। देखो 2000 रुपया खेती के मिले, 60 साल वालों को सब मिले, राशन मिले, घर मकान कॉलोनी मिले, क्या नहीं, लेटरिन मिले, बाथरूम मिले, बत्ती मिले, क्या यहीं मिले। ओहो, सब बहुत सारी योजना गिना दी। कांग्रेस तो कह रहे हैं कि गुंडा राज है और लोग परेशान है उत्तर प्रदेश में। सबको मालूम है, पर पूरा कन्नौज जानता है किसको क्या मालूम गुंडा राज कौन है। ये तो समय आया 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लोगों से पता करते हैं। क्या चाचा, क्या हाल? बस ठीक है भैया। ठीक है, सब कुशल मंगल चल रहा है? बिल्कुल कुशल मंगल। चुनाव कैसा चल रहा है कन्नौज में? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा अरे इधर उधर आ जाओ भाई, क्या खड़े हो? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। अब बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपकी जिससे उम्मीद नहीं थी वो भी भाजपा को वोट दे रहा है। वो भी भाजपा वोट दे रहे हैं। और आपका वोट? हमारा भाजपा ही है। भाजपा ही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जीत रहे हैं इस बार। सवाल ही नहीं उठता भैया। अच्छा, वो जमाना रवाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के? कुछ भी देखो, एक चीज बताऊं। हाँ, अब वो अखिलेश यादव जी की हमारी वो सरकार ले लो। ठीक है। हम किसी भी पे कागज को लेके, एप्लीकेशन लेके अगर कहीं ऑफिस में पहुंच गया, आप कौन बिरादरी है, अच्छा। उनमें पंडित हैं, ठीक ठीक रख दो, रख दिया, ऊपर से उसको दबा दिया सामने कि हाँ ये उड़ेना बहुत सुरक्षित हो गया। अब आप घूम के जैसे ही निकले वो उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। अब उसके बाद में सुबह आया, उसने आग लगा दी फूंक बराबर। ऐसा क्यों होता था? ऐसा क्यों होता, ये तो अखिलेश जी जाने ऐसा क्यों ब्राह्मणों या गरीब आदमियों पर क्यों होता था। ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है क्या अखिलेश यादव? अब वो जाने। अब ये तो राम राज्य हुआ है। अब तो राम राज, पूरी जनता जय श्री राम का नारा लगाएगी भैया। और अखिलेश यादव को जिताएगी? अखिलेश यादव किसी की ताकत नहीं जो अखिलेश यादव को जीत ले। किसी की ताकत ही नहीं। किसी की ताकत। अखिलेश यादव जो है यहाँ से पिछली बार उनको मिल भी गया था, कोई झोली में पड़ गया था। इस साल उनको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? भाजपा के अलावा यहाँ सुब्रत पाठक जी के अलावा बाकी कोई नहीं है। मोदी योगी सरकार ने यहाँ पे राम राज पैदा कर दिया है भैया। राम राज, राम राज आ गया। राम राज आया, अब बाकी रह गया वो अब आएगा बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में, बाकी इनकी सरकार में राम राज नहीं, गुंडा राज भाई, केवल गुंडा राज। ये है यहाँ अच्छा। ना यहाँ धर्मवाद है और ना यहाँ जातवाद है। क्या दोबारा बोलिए? ना देखो, ना यहाँ धर्मवाद चलता है यहाँ पर और ना कोई जातिवाद है। हम लोग सब भाईचारा रहते हैं यहाँ पर, बुझिए इनसे। बिल्कुल ना कोई यहाँ हिंदू ना कोई मुसलमान, हम लोग बिल्कुल प्लेन बिल्कुल प्लेन हम लोग हैं। ये नहीं कि ये नहीं कोई। हाँ, अच्छा, बिल्कुल हम लोग मतलब एकदम माहौल टाइट कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल ना। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से मतलब कोई भेदभाव नहीं है कि ये हरिजन है, ये पंडित है, ये मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग समान एकता का। बताइए, अखिलेश यादव तो प्रचार करने भी नहीं आ रहे भाई। वो तो कह रहे हैं कि इस बार जीत सुनिश्चित है, आएंगे लास्ट टाइम पे एकदम। अब हमारे यहाँ जैसे छोटा मोमडन, गरीब मोमडन है, वो उनका वोटर है, मानते वोटर है, लेकिन वोटर था है नहीं था वो अब भाजपा ने सारे वोटरों में सेंधमारी कर दी है। साहब सेंधमारी नहीं, वो सोचता है कि सुब्रत पाठक रात में चले जाएंगे, फार्म हाउस में मिल जाएंगे। अब इनको कहाँ ढूंढेंगे, लखनऊ ढूंढेंगे, सैफई ढूंढेंगे, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पता ही नहीं, पता नहीं। और भाऊजी मिलेंगी नहीं, और भाऊजी पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगी, तो किसको ढूंढेंगे? बात ये सोचता है। चाचा ये कह रहे हैं। अब इसमें ये तो है कि जितने टाइम किसी भी काम के लिए आप किसी भी अधिकारी के पास पहुंच जाओ, बड़े प्यार से आदर से आप किस लिए आए हो, उसको अगर अपना कोई भी एप्लीकेशन लेटर दे के आते हैं वहाँ, तो कम से कम उसके डर है भाई, उसकी डर है। मतलब अधिकारियों में डर है सरकार का। हाँ, सरकार का भाव है। ये बात कहने वाली नहीं, मतलब ये नहीं आप मतलब आपके सामने कैमरा सामने ये बात कभी साइड में आना, तब ये डर है अधिकारियों के पास। सरकार का काम एक नंबर चल रहा। हाँ, काम एक नंबर, सरकार का डर है इस। अच्छा, ये कारण क्या है? अच्छा, मैं दलित समाज के पास गया, वो कह रहे हैं कि हम जो है अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे। मैं महिलाओं के पास गया, वो कह रही है हम जो है बहुत सारी संख्या में वोट नहीं देंगे। आप ब्राह्मण हैं, आप भी कह रहे हैं वोट नहीं देंगे, तो अखिलेश यादव जीतेंगे कैसे? किसी भी तरीके से नहीं भैया, किसी भी तरीके से नहीं। किसी की ताकत नहीं है जो अखिलेश को यहाँ से गोदी उठाएगा। अखिलेश बहुत डूब गए। अच्छा, पाठक जी, अरे कुछ भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष टोटी चोर है भैया। गुंडा राज नहीं चाहिए। राम राज आया तो उसमें सुकून में तो है हम सभी। अब 2000 रुपए मोदी जी ये जो देते हैं, अब हमारे पास खाद डालने का पैसा नहीं है। अभी 2000 रुपए आ गया। सुबह सोच रहे खाद कहाँ से आएगी, रात मैसेज आ गया 2000 रुपए सुबह में खाद लाया उससे। तो ये सरकार अच्छी है कि वो सरकार है जो कपड़े उतार लेते उसके बाद बक्कल उतार ले, तो वो सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, जय श्री राम।
श्री राम के नारे तो देखिए बहुत जरूरी हैं। आप आगे आओ, क्या नाम है भैया? युवा हो आप तो? विजय दुबे। क्या? विजय दुबे। विजय दुबे, आपका क्या मानना है अखिलेश यादव को लेकर? अखिलेश यादव 1% यहाँ से नहीं जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि वो टोटी चोर हैं। हाँ टोटी चोर हैं और जातिवाद की लड़ाई करवाते हैं। हाँ। उन्होंने राम मंदिर पे हमला करवाया, हाँ। संकट मोचन हनुमान मंदिर पे हमला करवाया, हाँ। सीआरपीएफ पे हमला करवाया, हाँ। और तो और नीरज मिश्रा पे हमला करवाया। हाँ। और वो जातवाद की सिर्फ लड़ाई करवाते हैं। हाँ। और अफवाहें फैलाते हैं। हाँ। हमारे समाज की बहन बेटियों को गायब करवाया उन्होंने। हाँ। और वहाँ से 1% नहीं जीतेंगे। अखिलेश यादव को हरा देंगे मतलब आप? अरे वो टोटी चोर है। क्या? टोटी चोर है वो। अच्छा, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी? अरे नहीं, टोटी चोर है, टोटी चोर। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सुब्रत पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्यार है इतना सुब्रत पाठक योगी और मोदी से? सुब्रत पाठक से कई लाख गुना प्यार है। हाँ। और अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी जितना प्रेम किया, हाँ। उससे कई ज्यादा हमारे सनातनियों की हत्या करवाई। हाँ। उनके मुख्तार अंसारी उनके घर के थे। हाँ। हम लोग बाहर के हैं। हाँ। हम लोग बाहर के, वो उनके घर के थे। हाँ। और वो जात पात की सिर्फ लड़ाई करवाते हैं। हाँ। और कुछ भी नहीं। तो युवाओं का वोट भी नहीं मिलेगा? युवाओं का तो बात छोड़ो, उनको गोरू हराव का वोट नहीं मिलेगा कन्नौज से। किसका नहीं मिलेगा? गोरू हराव का वोट नहीं मिलेगा कन्नौज से। युवाओं को तो बात छोड़िए आप। हाँ। उनके घर का वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। अच्छा, उनके जातवाद के लोग उनको वोट नहीं देंगे। अरे कह रहे 1-1.5 लाख वोटों से 1-1.5 लाख वोट से बात छोड़िए, एक वोट से अगर जीत के दिखा दे यहाँ से। 1.5 लाख वोट अच्छा। हारेंगे। हाँ, टोटी चोर थोड़ी है। ऐतिहासिक जीत होगी। हमारे यहाँ सैयदपुर सकरी में पानी की टंकी बनी, हमारे गांव में पाइपलाइन पड़ी, टोटी लगी। हम टोटी में ताला लगा देते थे। हाँ। तो हमारे यहाँ के सपा वाले क्या करते, टोटी ही चुरा ले जाते थे। टोटी चोर है वो सब। अच्छा, टोटी चोर में आपने नाम आ गया। अच्छा, और लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? उपेंद्र कुमार राजपूत। जी? उपेंद्र कुमार राजपूत। उपेंद्र कुमार जी। राजपूत जी। राजपूत महोदय, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो हम हरा के मानेंगे। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम जीत के मानेंगे। बिल्कुल नहीं जीतेंगे यहाँ से। क्या नहीं जीतेंगे भाई? सरकार की तमाम प्रकार की योजनाएं जनता तक सीधे पहुँच रही हैं। हाँ। शौचालय है, हाँ। आवास है, हाँ। मतलब हर तरीके, हर वर्ग के व्यक्ति को मतलब योजनाएं मिल रही हैं। तो उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं हर गरीब व्यक्ति, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। मतलब मुस्लिम, ये ब्राह्मण हो या दलित हो, हर वर्ग के व्यक्ति को मिल चलिए रहा है। आप बस इतना बताइए कि किसको जिता रहा है? सुब्रत पाठक को। सुब्रत पाठक को जी। जिता रहा है, योगी मोदी को जिता रहा है। जी। क्या भाई? सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक। ओनली सुब्रत पाठक। अच्छा। ओनली सुब्रत पाठक। हम बहुत बड़े सुब्रतवादी हैं। ये क्या? ओहो, जरा कैमरे में दिखाओ भाई। में बसते हैं। अरे तुम्हारा नाम तो नहीं सुब्रत? कुछ ज्ञान दे रहे हो? हमारा नाम विजय दुबे है। हाँ, और हम विजय दुबे। सुब्रतवादी हैं। हाँ। आवाज से नहीं। हाथ गुदवा लिए हो? हाँ, बिल्कुल। अरे सांसद जी हार गए तो क्या करेंगे? अरे सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अरे हार गए तो क्या करेंगे? मैं जनेऊ की कसम खाता हूँ, जनेऊ पहने हूँ। हाँ। और गंगा मैया के तट पे खड़ा हूँ। हाँ। अखिलेश यादव क्या उनकी 7 पीढ़ियां भी कन्नौज से नहीं जीत सकती। अखिलेश यादव की बात छोड़िए आप। सुब्रत पाठक यहाँ से ही जीतेंगे। और राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचेंगे यहाँ से। अच्छा, बस बाप ने गुदवा लिया है, देख लेना कहीं कल को उल्टा नहीं, सीधा नहीं, उल्टा नहीं, सीधा। सुब्रत पाठक, ओनली सुब्रत पाठक। गंगा के तट पे? गंगा के तट पे ओनली सुब्रत पाठक। पूरा हाथ। अच्छा, कब से लिखवाए जी? आज से नहीं, कई सालों से। हालांकि वो सांसद नहीं तब से। तब से? फिर तो सांसद भी बड़ा प्रेम करते होंगे आपको। बिल्कुल। उन्हें पता है कि नहीं पता है? हालांकि वो करते हो अथवा ना करते हो, नहीं, उन्हें पता है कि नहीं पता, ये बता। उनको जानकारी नहीं, लेकिन हमें प्रेम ये है। जानकारी होनी चाहिए। जनता को प्रेम है ना उनसे। अच्छा, मतलब इतने लोकप्रिय हैं बिल्कुल सांसद जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब भगवान को किसी ने देखा तो है ही नहीं, ओहो। लेकिन मूर्त पूजी जाती है। हाँ। भाई ये पत्थर पूजा जाता है, भगवान किसी ने नहीं देखा है। हाँ। तो हम लोग पत्थर पूज रहे हैं, उनके कर्मों को पूज रहे हैं। अच्छा। वो काम अच्छे करते हैं। हमारे यहाँ वाटर कूलर ठंडा लगवाया। हाँ। आने जाने वाले चिड़ैया चुनगुनू जो ठेला वाले आते हैं, जो भी आते हैं, हाँ। ठंडा पानी पीते हैं। हाँ। वो सरकार में जितने भी हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने, हाँ। जिला पंचायत बने, हाँ। बत्ती बढ़िया लगवाई। देखो लाइट हाँ। कम से कम 7-8 लाख रुपए का भी आ रही है हमारी। हाँ। वाटर कूलर लगवा दिया, जगह जगह बच्चे जाते हैं, पानी पीते हैं। स्कूल बच्चे जाते हैं, ठंडा पानी घर से लेके नहीं जाते हैं, बस वहीं टोटी खोली, फ्रिज का बढ़िया पानी पिया। चलने वाले आते हैं बेचारे, वो भी पीते हैं। इससे ज्यादा राम राज्य और क्या होगा? अब आप ये हमसे पूछिए कि क्या नहीं किया। अच्छा, क्या नहीं किया? आप ये पूछिए, पूछ लिया, क्या बताएंगे? नहीं किया? हम कह रहे हैं कि सब कुछ किया। अच्छा।
लड़ाया नहीं पब्लिक को लड़ाया नहीं। लड़ाया नहीं पब्लिक को, जातवादी नहीं की इन्होंने। अच्छा, जातवाद नहीं की ना ना, क्या होता था, जातवादी नहीं की। सपा सरकार में ये होता था, सपा सरकार बनी तो ये चौकी जैसे हमारी मानी गंगागंज चौकी पड़ती है, तो वो चौकी एक चौधरी को दे दी, उसके नाम कर दी गई कि इसको तुम देखिए, जैसे इंस्पेक्टर साहब देखते थे, थाना देखते थे, ये थाने की ठेकेदारी, थाने की ठेकेदारी पूरी। जैसे हम लड़ाई हमारी आपस में हुई तो क्यों आए, उन्होंने कहा कि भैया लड़ गए हम, इन्होंने हमारी मेड़ जोत लिया, भैंस खोल ली। अच्छा तुम इधर आओ, तुम 5,000 तुम दो, 3,000 तुम दो, दरोगा जी चलो उनकी सुलह करवाओ। 5,000 उन्होंने संजय 25,000 कमाए, इसके बाद 4,000 दरोगा जी को दिए, वो भी खुश, वो भी खुश। ये हमारे राज्य में नहीं हुआ, मतलब इस शासन में ये कहीं कुछ नहीं है। रुक जाओ, ये कहीं कुछ नहीं हुआ। समझौता हमारे यहाँ प्रधान ही कर देता है, और नहीं चौकी दरोगा जी की हिम्मत नहीं जो 5 पैसे किसी से ले लें। अब जाए जो तो मुकदमा लिखा जाएगा, चाहे किसी समाज का हो, कोई भेदभाव नहीं। अगर मुसलमान के साथ अन्याय होता है, कोई किसी समाज करता है तो उसको उस पर ही मुकदमा होगा, चाहे पंडित हो, चाहे वर्मा हो, चाहे किसी समाज का हो। जातवाद नहीं, जातवाद कोई नहीं। इस तक आप इतना पहुंचा दीजिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और सेफाई सीधे निकल जाएं। आप दोबारा बोलो, अखिलेश यादव और अखिलेश हाँ यही कहना चाहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें और सीधा सेफाई निकल जाएं। अच्छा, कन्नौज से उनको एक वोट नहीं मिलेगा, और कन्नौज की जनता भी कह रही है पुकार अब की बार सुब्रत पाठक। अच्छा, खोल दो खिड़की, खोल दो फाटक। साइकिल से आ रहे हैं अखिलेश यादव। साइकिल पंचर हो गए, साइकिल पंचर हो गए, साइकिल चलेगी नहीं ना, उम्मीद ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, नहीं है उम्मीद। हाथी गिर गया, हाथी गिर गया, साइकिल बिक गई, और पंजा तो पहले से ही चला गया। अब की बार कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। दोबारा सुना दो, क्या सुनाया ये? हाथी गिर गया, साइकिल बिच गई, और जो पंजा था वो तो चला गया। तो इस बार जो है कीचड़ में कमल ही खिल पाएगा, कमल खिल पाएगा, बिल्कुल। लेकिन हाथी, वो पंजा और जो है वो साइकिल एक साथ आ रही है इस बार, तो क्या करेगा? क्या उनकी हाथ पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कीचड़ में ना तो हाथी चल पाएगा, ठीक है, ना ही साइकिल चल पाएगी, और ना ही पंजों से चला जाता है, ठीक है। तो कमल के पास तक कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कीचड़ में ही तो कीचड़ में कमल खिलेगा, कीचड़ में ही कमल खिलेगा, इसलिए वो कीचड़ में खिलता है, क्योंकि उसके पास किसी ने पहुंच ही नहीं पाता, नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देख लेना अखिलेश यादव, सुनना है आपकी बात को। बिल्कुल अखिलेश जी, मेरा नमस्कार है आपको। आप जैसे भी हो बढ़िया रहिए, बस कन्नौज से आप ना जीतेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। अच्छा, ये वादा कर दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भाई, आप थोड़ा आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र पाल जी। किसको जिता रहे हैं इस बार? भाजपा को। भाजपा? अच्छा, सीधा सवाल का एकदम जी सीधा जी जवाब। जी जी अच्छा, भाजपा। क्यों जिता रहे हैं भाजपा को? भाजपा बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। सपा ने कहा हम भी अच्छा काम करके गए हैं। कोई काम ही नहीं कर रहा है कोई सपा, कहीं कुछ काम। राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी बहुत बढ़िया काम। अरे नहीं, कुछ नहीं किया। जो अपने बाप का नहीं हुआ, कह रहे हो? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? सगे चाचा शिवपाल यादव बिल्कुल, और उन्होंने हमेशा घर में ही अपना सदस्य चुने हैं। जैसे कहीं में उनके भैया बन गए, कहीं पे उनके चाचा बन गए, कहीं वो खुद बन गए, कहीं उन्होंने अपनी बेटी को भेज दी, कहीं पे अपनी मतलब भाभी जी को भेज दिया। तो हर जगह अपना ही देखते हैं, और मोदी योगी की राज में भेदभाव नहीं है, सबको एक समान व्यवहार मिलता है। गंगा तट पे कह रहे हो? बिल्कुल, हम गंगा जी पे डट के कह रहे हैं, और मेरा नाम विकास दुबे है। बिल्कुल, विकास दुबे? बिल्कुल, बाप रे, विकास दुबे मेरा नाम है। वाले तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। देखिए, विकास दुबे ने गलत किया था, ठीक है, तो विकास दुबे के साथ गलत हुआ, ठीक है, विकास दुबे के साथ गलत हुआ, ये नहीं हम कह रहे। विकास दुबे ने गलत किया था, हुआ उनके साथ, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। और रहा कि जो विकास दुबे ने ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे। बिल्कुल, ये कन्नौज के विकास दुबे ने ऐलान किया है, और गंगा जी के तट पे जो ये घाट, पूरा डायलॉग फिर से तरीके से बोलो कि कन्नौज के विकास दुबे क्या बोले, दोबारा बोलो। ये कन्नौज के विकास दुबे ने वादा किया है अखिलेश यादव जी से, और गंगा जो दुजनापुर घाट है, इसके तट पे हम खड़े होके गंगा जी के चरणों में कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, नहीं निकल पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने कसम खा ली है कि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं देंगे। तो देखिए, गंगा जी के तट पर हम लोग मौजूद हैं, पीछे गंगा जी थे, यहाँ पर लोग थे, गंगा जी के तट पर खड़े होकर लोगों ने कहा कि हम कसम खा रहे हैं, तमाम तरीके की कस्में खाई हैं। और आपने लगातार द न्यूज़पेपर को देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव की कवरेज देख रहे हैं, और स्पेशली कन्नौज देख रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आते।